केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी अलग सोच वाली पार्टी है और इसलिए वह बार बार जनता का विश्वास जीत रही है। साथ ही उन्होंने पार्टी को अतीत में कांग्रेस द्वारा की गई उन गलतियों को दोहराने से बचने के लिए आगाह किया और जिनकी वजह से वो सत्ता से बाहर कांग्रेस को होना पड़ा था, ऐसा नितिन गडकरी कहते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत प्राप्त नहीं कर पाने के करीब एक महीने बाद गडकरी ने कहा कि अगर हम वही करते रहेंगे जो कांग्रेस करती थी तो उनके सत्ता से बाहर जाने और हमारे सत्ता में आने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। साथ ही गडकरी ने जाति आधारित राजनीति के चलन की आलोचना की और कहा कि जो करेगा जात की बात उसे पड़ेगी कस के लात। वहीं गडकरी पणजी के निकट भाजपा की गोवा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष सदानंद भी मौजूद थे। वहां पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सहित अन्य नेता भी शामिल हुए। अब ऐसे में नितिन गडकरी का ये बयान आना कहीं ना कहीं अब विपक्षी दलों के बीच में हड़कंप का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें, नितिन गडकरी ने कहा कि अगर हम वही गलतियां करते रहेंगे जो उनके कांग्रेस पार्टी ने की और वही उनके लिए सबसे बड़ा काल बनी और कहीं ना कहीं वो सत्ता से बाहर होती हुई नजर आई। यही गलती भारतीय जनता पार्टी भी दोहराती हुई नजर आती है तो जाहिर तौर पर उनको भी सत्ता से बाहर होना पड़ सकता है। ऐसे में नितिन गडकरी ने कहीं ना कहीं इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी को घेरा था, जिसके बाद माना जा रहा था कि नितिन गडकरी बीजेपी के साथ बगावत कर सकते हैं, लेकिन इस बार के जब सत्ता में आने के बाद उनको फिर से केंद्रीय पद दिया जाता है तो ये अटकलें समाप्त हो जाती हैं। लेकिन नितिन गडकरी जिस तरीके से मुखर होकर अपनी आवाज और अपनी बात रखते हैं, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल का कारण भी बन जाती है। वहीं आपको बता दें, नितिन गडकरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि मैं इस चलन का अनुसरण नहीं करने का निर्णय मैंने किया है। मैंने लोगों से कहा है कि मैं जात आधारित राजनीति में नहीं पड़ूंगा, जो करेगा जात की बात उसे पड़ेगी कस के लात। नितिन गडकरी ने कहा कि एक व्यक्ति की पहचान उनके मूल्यों से होती है, ना कि उनकी जाति से। भाजपा की गोवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गडकरी ने बैठक में शामिल होने वाले सभी नेताओं के हर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने और संगठन को मजबूत बनाने का आग्रह किया ताकि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता बरकरार रख सके। अब ऐसे में इस बार 400 पार का नारा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया और भारतीय जनता पार्टी केवल 240 सीटों में सिमट जाती है। ऐसे में एनडीए सहयोगियों के साथ अगर सत्ता में आई और उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं साथ पाती तो कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा किरकिरी का कारण बन सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। ऐसे में आरएसएस की भी रुझान को देखा जाए तो आरएसएस ने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कड़ी फटकार लगाई। यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं माना यही जा रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा या इस बार के उपचुनाव में बड़ा झटका खा सकती है। ऐसे में यूपी में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, जिसमें उन्होंने एनडीए के अपने सहयोगी दलों को अलग कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आरएसएस की जो सारी खामियां थी, क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर विचार करते हुए नजर आएगी या नितिन गडकरी जिस तरीके से समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को घेरते रहते हैं, उनकी बात का कितना असर देखने को मिलता है।